चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात रक्षाबंधन की करेंगे। पूरे देश भर में बड़े ही उत्साह के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। राजस्थान में भी बड़े ही उत्साह के साथ इस पर्व को मनाया जा रहा है। सभी जगह पर हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाया जा रहा है। और इसी जानकारी के लिए सुनील गौतम कानपुर से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शिव प्रकाश पुरोहित जोधपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले सुनील, मैं आपके पास आऊंगी। आप बाजार में यहाँ खड़े हुए हैं, तो किस तरीके का नजारा बाजार में देखने को मिल रहा है? किस तरीके से कानपुर में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है? बिल्कुल साक्षी, कानपुर ऊपर क्षेत्र में सुबह से ही राखियों का खरीदने का दौर लगातार जारी है। बहनें जो है अपने भाई के लिए तरह तरह की राखियां खरीद रही है और रक्षा सूत्र बांधकर जो है भाई की लंबी उम्र की कामना कर रही है। वहीं बहनें भी जो है रक्षाबंधन के पर्व पर भाई के लिए अलग अलग प्रकार की जो नई नई वेरायटी वाली राखी आई है उनको खरीद रही है और अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना कर रही है। जी सुनील, आप मेरे साथ बने रहिए। शिव प्रकाश मेरे साथ जोधपुर से लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। शिव प्रकाश, जोधपुर में बड़े ही धूमधाम के साथ हर त्योहार को मनाया जाता है। अगर बात रक्षाबंधन की हो तो रक्षाबंधन को किस तरीके से जोधपुर में मनाया जा रहा है? जी, निश्चित रूप से रक्षाबंधन का त्योहार जोधपुर में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जिस तरह से हमने पहले सुबह बस स्टैंड का नजारा देखा है कि बड़ी संख्या में महिलाएं बस स्टैंड पर पहुंची और जिस तरह से राज्य सरकार ने महिलाओं को रक्षाबंधन का तोहफा देते हुए 2 दिन की निःशुल्क बस यात्रा का जो तोहफा दिया था, उसके बाद काफी संख्या महिलाएं रोड बस स्टैंड पहुंची थी। और आज हम पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के निवास स्थान पर, जहां हमने बताया कि सुबह से ही महिला कार्यकर्ताओं की भारी संख्या यहाँ पहुंची थी और उन्होंने महिलाओं ने गजेंद्र सिंह शेखावत की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध करके रक्षा का संकल्प लिया। गजेंद्र सिंह शेखावत ने जिस तरह से सच वेदर के साथ बातचीत की, उन्होंने बताया कि यह हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा रहा है और जो भी देने वाला हो, चाहे वह नदी हो, पर्वत हो, वृक्ष हो, सभी को हम एक तरह से रक्षा सूत्र बांध करके यह जो है रक्षा का संकल्प लेता है। केवल भाई बहनों का ही त्योहार नहीं है, बल्कि इसका एक वृहद रूप है। साथ ही उन्होंने नेपाल त्रासदी को लेकर के कहा कि संकट की घड़ी में हम भारत की पूरी जनता नेपाल के साथ खड़ी है। तो कुल मिला जा सकता है कि अभी भी गजेंद्र सिंह शेखावत फिलहाल जो है अपने निवास स्थान के अंदर मौजूद है, जहाँ वो राखी रक्षाबंधन का पर्व है वो निभाया जा रहा है। उसके बाद वो आगामी कार्यक्रमों में वो शिरकत करने के लिए रवाना होंगे। जी शिव प्रकाश, हमने आज देखा कि केंद्रीय मंत्री के घर पर बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची, पुरुष पहुंचे, जहां उनको रक्षा सूत्र बांधा गया है। तो क्या तस्वीरें आज यहाँ पर देखने को मिली है आपको? जी, जिस तरह से मैंने बताया कि आगामी दिनों में निकाय चुनाव भी होने वाले हैं, तो उसके मद्देनजर भी न केवल महिला कार्यकर्ता बल्कि पुरुष कार्यकर्ता भी सुबह से ही यहाँ गजेंद्र सिंह शेखावत के निवास स्थान पर मौजूद हैं। सभी अपना अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कैसे ही करके जो आगामी दिनों में टिकट की घोषणा होनी है तो टिकट लिया जाए। और कहीं न कहीं महिलाओं ने भी यहाँ रक्षा सूत्र बांधकर कई महिला प्रत्याशियों ने एक टिकट का जो है एक अपनी गुहार है वो लगाई है और गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कहा है कि वह उनकी जो बात है वो उचित मंच पर रखेंगे और पूरा प्रयास किया जाएगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महिलाओं को पूरा अधिकार देने की बात कही है, तो इस चुनाव में भी वो पूरा प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक जो योग्य और सशक्त भाजपा कार्यकर्ता की महिला है उनको आगे लाया जाए। तो निश्चित रूप से ये रक्षाबंधन के साथ त्योहारी सीजन के साथ चुनावी सरगर्मी है वो भी हमें कहीं कहीं नजर आ रही है। जी शिव प्रकाश, आप मेरे साथ बने रहिए। और अब कानपुर से मैं सुनील आपके पास आऊंगी। सुनील, आप बाजार में खड़े हुए हैं, तरह तरह की राखियां यहाँ पर देखी जा रही है, लोग खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। तो इस बार कौन सी राखियां आकर्षण का केंद्र रही है? और यहाँ पर लोग भी बहुत सारे मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। कितना उत्साह रक्षाबंधन को लेकर उनके अंदर है? बिल्कुल रक्षाबंधन का पावन पर्व है और साथ बिल्कुल नजर आ सकता है हमारे पीछे जो है बहनें जो है भाई के लिए रक्षाबंधन राखी खरीद रही है। कुछ बहनें से बात करना चाहेंगे। माता जी है, माता जी किस प्रकार की रक्षाबंधन कौन सी राखी खरीद रही है इस बार आप? महंगाई के जमाने की राखी है, 10 रुपए से स्टार्ट है, 350 रुपए से क्या है, मिठाइयाँ है, शॉपिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छी रक्षाबंधन बन रही है और आप सभी को भी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सबकी राखी अच्छी तरह से मनाई जाए। बिल्कुल, ये माता जी थे जिन्होंने रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी और ये कहा है कि महंगाई के जमाने में भी हम रक्षाबंधन खरीद रहे हैं, राखी खरीद रहे हैं और भाई की कलाई पर जो है रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना कर रही है। जय साक्षी। जी सुनील, देखिए काफी उत्साह बहनों के अंदर आज देखा जा रहा है। बहनें अपने भाई के हाथ पर आज
रक्षा सूत्र बांधती है। काफी पवित्र ये त्योहार माना जाता है, काफी पावन ये पर्व माना जाता है। आज के दिन महिलाएं जो है मिठाइयां खरीदती है, राखी खरीदती है, अपने भाइयों के लिए गिफ्ट्स खरीदती है। और अगर हम मिठाई की बात करें तो कानपुर में किस तरीके की मिठाई की आज सबसे ज्यादा डिमांड है? बिल्कुल, वैसे यहाँ कानपुर में शुद्ध मावे की, क्योंकि ग्रामीण इलाका है, शुद्ध मावा की मिठाई मिलती है और लोग जो है आर्टिफिशियल मावे से हट करके शुद्ध मावे की मिठाइयाँ खरीद रहे हैं और अपने भाइयों को जो है मुंह मीठा कराकर रक्षा सूत्र बांधकर उनके जो है लंबी उम्र की कामना कर रही है। ये राखी जी सुनील, देखिए तरह तरीके की राखियां हमें नजर आ रही है, आपके पास दुकान वाले भी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि इस बार कौन सी जो राखी है वो आकर्षण का केंद्र रही है, कौन सी राखी को यहाँ पर लोग पसंद कर रहे हैं इस बार। बिल्कुल, हमारे साथ एक स्थानीय दुकानदार है, इनसे हम बात करना चाहेंगे किस प्रकार की राखियां इस बार खरीदी जा रही है और बाजार में किस प्रकार की नई वेरायटी की जो राखियां आई। जी सुनील, आपकी आवाज, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही है, ऑडियो क्लियर नहीं आ पा रही है, तो बहुत बहुत शुक्रिया सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया शिव प्रकाश आपका इस तमाम जानकारी के लिए।